हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर कादरी चैनल 11 को सब्सक्राइब करें कि हम उनके सलाम का जवाब सुन पाए। नबी ने फरमाया है वो कब्र पे आने वाले को पहचानते भी हैं, उसके सलाम का जवाब भी देते हैं। अरे जब इनके आस्थाने पे जाओगे, सलाम करोगे, ये तुम्हें पहचानेंगे भी, ये तुम्हारे सलाम का जवाब भी देंगे। इसलिए गाजी पाक के आस्थाने पे आते जाते रहा करो, पीर जहांगीर के आस्थाने पे आते जाते रहा करो, आला हजरत के आस्थाने पे आते जाते रहा करो, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के आस्थाने पे आते जाते रहा करो, सरकारे बासा के आस्थाने पे आते जाते रहा करो, सरकारे मसौली के आस्थाने पे आते जाते रहा करो। कि अगर कभी बदअमली की वजह से जहन्नम चले भी गए तो ये औलिया इकराम की मोहब्बत का जो चिराग सीने में रोशन है, ये औलिया इकराम जहन्नम से निकाल करके जन्नत में दाखिल आते रहा करो ताकि जान पहचान बनी रहा करे। अब मैं आपको बताता हूं इनका मकाम क्या है। इन औलिया इकराम का एक आयत करीमा है 16वें पारे में अल्लाह फरमाता है इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। सुभान अल्लाह। बेशक वो लोग जो ईमान लाए और अच्छे काम किए, ईमान लाने के साथ साथ अच्छे काम किए, अच्छे काम जलसों को रोकने का सबब नहीं बने बल्कि जलसों को बढ़ावा देने का सबब बने। सुभान अल्लाह। इमामों की तौहीन करने वाले नहीं बने बल्कि इमामों की इज्जत करने वाले बने, मस्जिदों का अदब एहतराम करने वाले बने, मदरसों के खैर ख्वाह बने, ईमान भी लाए और अच्छे काम किए। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह उनकी मोहब्बत को लोगों के दिलों में डाल देगा। माशाअल्लाह। अल्लाह उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देगा। अब इसी आयत की तफसीर में मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत फरमाता है, नादा जिब्राइल, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को निदा देता है, आवाज देता है। जिब्राइल अर्ज करते हैं मौला मैं हाजिर हूँ। रब फरमाता है फला बंदे से मैं मोहब्बत करता हूँ। सुभान अल्लाह। जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं मौला मेरे लिए क्या हुक्म है। रब फरमाता है तुम भी उससे मोहब्बत करो। हाय हाय हाय। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम भी उससे मोहब्बत करो। फला बंदे से अल्लाह मोहब्बत फरमाता है, जिब्राइल तुम भी उससे मोहब्बत करो। जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहते हैं मौला मैंने मोहब्बत की, अब मेरे लिए क्या हुक्म है। रब फरमाता है तमाम फरिश्तों में ऐलान कर दो कि फला बंदे से अल्लाह मोहब्बत फरमाता है, तमाम फरिश्ते उस बंदे से मोहब्बत करें। हाय 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 हाय। सुभान अल्लाह सुभान। इन वलियों की मोहब्बत का चिराग कैसे बुझाओगे। इनकी मोहब्बत का चिराग तो पहले आसमानों पे जला है। हाय 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 हाय। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। पहले वहां जाके बुझाओ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहते मौला अब क्या हुक्म है। रब फरमाता है पूरी रूए जमीन पे ऐलान कर दो कि फला बंदे से अल्लाह मोहब्बत फरमाता है, तमाम लोग उससे मोहब्बत करें। तमाम रूए जमीन पे ऐलान कर दिया जाता है। यही वजह है कि गौसे आजम तो बगदाद में है, हिंदुस्तान आए नहीं, लेकिन आज भी पूरी दुनिया सरकार गौसे आजम को याद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हक है जिंदाबाद। गरीब नवाज अजमेर में है, पूरा हिंदुस्तान घूमे नहीं, लेकिन आज भी हम सो के नहीं उठ पाते हैं। कई क्विंटल फूल गरीब नवाज के आस्थाने पे चढ़ जाते हैं। बेशक बेशक बेशक। यही वजह है कि गाजी पाक बहराइच में आराम कर रहे हैं और इनके नाम की महफिलें बाहर सजाई जा रही हैं। सुभान अल्लाह सुभान। वजह क्या है कि अल्लाह ने इनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल दी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इनकी मोहब्बत अल्लाह ने लोगों के दिलों में जमा दी है। पीर जहांगीर शाह की मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल दी है। यही वजह है कि हम हर साल इनके नाम की महफिल सजाते हैं और आस्थानों पे आया करो। मैं एक हदीस पाक का मफहूम बताता हूं। उलमाए किराम तशरीफ फरमाए, मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं
ये हदीस कुदसी है। सुभान और हदीस कुदसी उसे कहते हैं कि फरमान खुदा का हो और रिवायत करने वाले मदीने वाले मुस्तफा, है सुभान अल्लाह। और नबी का फरमान रिवायत करने वाले सहाबा हो तो उसको हदीस कहते हैं, और सहाबा का फरमान हो रिवायत करने वाले ताबई हो उसको भी हदीस कहते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुरान के अलावा अल्लाह ने जो अपने महबूब से फरमाया उसको हदीस कुदसी कहते हैं। सुभान अल्लाह। रब फरमाता है अपने महबूब से, महबूब लोग आपस में अपना हक लेने के लिए क्या झगड़ेंगे जो मेरे वली मुझसे झगड़ेंगे। है जिंदाबाद जिंदाबाद। किस बात को लेकर के, किस बात को लेकर के? आज हमारा किसी पे हक आता है तो हम झगड़ते नहीं, तुझे देना पड़ेगा, मोहब्बत से कहते नहीं देना पड़ेगा, ऐसा मुझे चाहिए, है कि नहीं? तुम मेरे इतने करीबी हो, मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूं, मुझको मेरा हक दो, है कि नहीं? रब फरमाता है लोग क्या झगड़ेंगे अपना हक लेने के लिए जो मेरे वली मुझसे झगड़ेंगे। किस बात को लेकर के? वो कहेंगे मौला हमारे वो गुलाम कहाँ गए जो हमारे साथ में कयाम करते थे, जो हमारे साथ में रुकू करते थे, सुजूद करते थे, जो हमारे साथ हज करते थे, जो हमारे साथ बैठते थे, उठते थे, खाते थे, पीते थे, हमसे मोहब्बत करने वाले कहाँ गए? गुनाहों की वजह से कुछ को जहन्नम में भेज दिया जाएगा, अल्लाह अल्लाह, जहन्नम में चले जाएंगे, लेकिन उनके चेहरे सलामत होंगे। मैं मफहूम बता रहा हूं पूरी हदीस पाक का, चेहरे सलामत होंगे। किसी के आग टखनों तक होगी, किसी की पिंडलियों तक, किसी के घुटनों तक होगी, लेकिन चेहरों को आग नहीं जलाएगी। अब जरा सोचो, जलती हुई आग के अंदर आदमी को डाल दिया जाए तो चेहरा जलेगा कि नहीं जलेगा? जलेगा। लेकिन उनका चेहरा सलामत होगा, उनके चेहरे को आग नहीं जलाएगी, उनके चेहरे को आग छुएगी भी नहीं, चेहरा सलामत होगा। वजह क्या है? वजह यह है कि पहचान चेहरे से होती है। पहचान किससे होती है? चेहरे से होती है। चेहरा ही जल जाए तो पहचान कहां से होगी? चेहरा ही खत्म हो जाए तो पहचान कहां से होगी? रब तबारक व तआला जहन्नम को हुक्म देगा, इनके चेहरों को मत जलाना, इनके चेहरों को मत जलाना। वो औलिया इकराम कहेंगे मौला वो हमारे भाई कहां गए जो हमारे साथ उठते थे, बैठते थे, हमसे मोहब्बत करते थे? रब फरमाएगा वो तो जहन्नम में चले गए। वो कहेंगे मौला हम तब तक जन्नत में नहीं जाएंगे जब तक उनको अपने साथ नहीं ले जाएंगे। रब फरमाएगा जाओ जिसके दिल में एक दिरहम के बराबर भी ईमान है उसको जहन्नम से निकाल लाओ। वो जाएंगे जहन्नम में, देखेंगे और चेहरा देख करके पहचानेंगे जिसके दिल में एक दिरहम के बराबर ईमान होगा उसको निकाल के जहन्नम से जन्नत में पहुंचाएंगे। फिर कहेंगे मौला अभी हम नहीं जाएंगे। रब फरमाएगा क्यों? कहेंगे मौला अभी कुछ रह गए हैं। रब फरमाएगा जाओ जिसके दिल में आधे दिरहम के बराबर ईमान हो उसको जहन्नम से निकाल लाओ, जन्नत में दाखिल करो। लाकर चेहरे पहचानेंगे और उनको लाकर के जहन्नम से निकाल के जन्नत में दाखिल करेंगे। ये उर्स मनाने वालों अपनी किस्मत पे नाज करो, पैसा खर्च करने वालों अपनी किस्मत पे नाज करो, औलिया की मोहब्बत का चिराग सीने में रोशन करने वालों अपनी किस्मत पे नाज करो। औलिया इकराम फिर कहेंगे मौला अभी हम जन्नत नहीं जाएंगे। रब फरमाएगा क्यों? कहा अभी कुछ लोग रह गए हैं। रब फरमाएगा जिसके दिल में एक जर्रे के बराबर ईमान हो जाओ उसको भी जहन्नम से निकाल कर ले आओ, जाओ उसको भी निकाल करके ले आओ। वो जाएंगे और उसका चेहरा देखेंगे और पहचानेंगे। पहचान चेहरे से होती है। हदीस पाक में बार बार आया है कि जिसको पहचानेंगे उसको निकाल कर लाएंगे, जिसको पहचानेंगे उसको निकाल करके लाएंगे। पहचान चेहरे से होती है। और आम मोमिन की भी शान देखिएगा, नबी इरशाद फरमाते हैं कि जब कब्रिस्तान जाओ तो अपने मुर्दों को सलाम करो, वो तुम्हारे सलाम का जवाब देते हैं। मुर्दे सलाम का जवाब देते हैं, लेकिन हमारे कान इस लायक नहीं कि हम उनके सलाम का जवाब सुन पाए। नबी ने फरमाया है वो कब्र पे आने वाले को पहचानते भी हैं, उसके सलाम का जवाब भी देते हैं। अरे जब इनके आस्थाने पे जाओगे सलाम करोगे ये तुम्हें पहचानेंगे भी, ये तुम्हारे सलाम का जवाब भी देंगे। इसलिए गाजी पाक के आस्थाने पे आते जाते रहा करो, पीर जहांगीर के आस्थाने पे आते जाते रहा करो, आला हजरत के आस्थाने पे आते जाते रहा करो, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के आस्थाने पे आते जाते रहा करो, सरकारे बासा के आस्थाने पे आते जाते रहा करो, सरकारे मसौली के आस्थाने पे आते जाते रहा करो। कि अगर कभी बदअमली की वजह से जहन्नम चले भी गए तो ये औलिया इकराम की मोहब्बत का जो चिराग सीने में रोशन है ये औलिया इकराम जहन्नम से निकाल करके जन्नत में दाखिल। नारे तकबीर,
नारे रिसालत मसलके आला हजरत अज़मते औलियाए किराम अज़मते शोहदाए किराम हुजूर खलीफे हुजूर हसन मिल्लत सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जिंदाबाद। इसलिए आस्थानों पे आते जाते रहा करो, ऐसी बुलंदियों के मीनारों पे जाइए, उठकर जमीन से चांद सितारों पे जाइए, अजमत जो चाहते हो मेरा मशवरा सुनो, अल्लाह के वली के मज़ारों पे जाइए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इन औलिया के आस्थानों पे आते जाते रहा करो, हाजिरी देते रहा करो ताकि जान पहचान बनी रहे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जान पहचान बनी रहे। ये है सरकार मीर गाजी का आस्थाना, सुभान अल्लाह। ये औलिया किराम है। और